कॉल डिटेल्स जो देखी गई है, फ़ोन मालती का मिला है, उसमें लास्ट की 10 कॉलें अर्जुन की हैं। सोचिए, अर्जुन ने उनको 10 कॉल किया है अपने, जबकि वो सुलह हो गया, तो सुलह में ये बात कही गई थी कि वो विष्णु के साथ ही रहेगी ससुराल में अपने, उसके बाद ये अर्जुन का 10 कॉल उनके फ़ोन पे तो आता आप है। इतनी बात अभी मैं बार बार ये कह रहा हूँ, ये तो आपने बता दिया कि 10 कॉल उसके बाद भी अर्जुन का सुलह के बाद आ रहा है। फ्रेंड कहता है कि अर्जुन उसका फ्रेंड है, उससे उसकी शादी करता है। सवाल कर दूं कि क्यों मालती ये दर देंगे, राखी दर देंगे, माटी दर देंगे, और क्यों विष्णु नहीं किया? तो आपके पास जवाब नहीं होगा, आप दे भी नहीं पाएंगी। और उसकी आत्महत्या हुई है, वो तो विष्णु और अर्जुन ने सलीके तरीके से सोच समझ के दोनों ने मिलके मारा है, या दोनों में से किसी एक की साजिश से मारी गई है। दूसरी बात, स्वागत है आप सभी का द देश हित न्यूज में। मालती चौहान के मामले में जो हुआ, उसके बाद से इस मामले में कहीं ना कहीं प्रशासन के द्वारा लापरवाही देखने को मिल रही है। देवरिया में अगर आवाज बुलंद नहीं होती तो वहां भी इंसाफ नहीं मिलता, और बुलडोजर चलने की बात कही थी ये व्यक्ति जो मेरे बगल में आप बैठे हुए देख रहे हैं, इन्होंने ही कहीं ना कहीं रोक लगाई। और अब जब मालती का मामला इतना तेजी से तूल पकड़ रहा है, तो इसमें अब लोगों के कई सारे सवाल हैं कि क्या विष्णु सच में आरोपी है, उसके साथ साथ अर्जुन का भी नाम लिया जाना चाहिए क्या? और अब तीसरी जो कड़ी जुड़ते नजर आ रही है वो है गोरखपुरिया भौजी। कुछ लोग कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनकी वजह से भी मालती ने ये कदम उठाया। तो इन सारे बातों पे हमारे साथ पूर्वांचल गांधी के नाम से इनको नवाजा गया है, पूर्वांचल गांधी है, इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि बहुत करीब से ये मुद्दों पे छानबीन करते हैं और इनकी क्या राय है उसको भी जानने की कोशिश करेंगे। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। वेलकम। जिस तरह से ये मालती चौहान का मामला देखा जा रहा है, एक महिला कि बहुत सशक्त थी, खुद महीने का 5 से 6 लाख रुपए कमाती थी, खुशदिल थी, आखिरकार उसको इतना क्यों प्रताड़ित कर दिया जाता है कि वो आत्महत्या कर लेती है? देखिए, इसको इस समाज की विकृति के रूप में समझना चाहिए कि आज हम कहाँ पहुँच गए हैं, किस मुकाम पर पहुँच गए हैं कि जिस मालती के साथ विष्णु की शादी दो या 3 साल, एग्जैक्ट हमको डेट नहीं मालूम, 3 साल पहले हुई थी। विष्णु का एक लड़का भी है, मालती विष्णु से 1 या 1.5 साल का बेटा है। वह विष्णु किस तरीके से अपने हमसफ़र को, अपनी पत्नी को, इतने पवित्र रिश्ते को किस तरीके से मार्केट में क्या करता है, अर्जुन के साथ सेल करता है, मोटिवेट करता है, अर्जुन के क्या करता है ये वो जानेगा, ठीक से वो जानेगा। लेकिन जो छन के बातें आई हैं जो मीडिया के ऊपर, कि अपने दोस्त फ्रेंड कहता है कि अर्जुन उसका फ्रेंड है, उससे उसकी शादी करता है ले जाके, और उसमें जो है सिंदूर के तौर पर अबीर उसके माथे में लगाता है, और फिर जब पुलिस जांच पड़ताल करती है या बात चलती है तो कहता है नहीं नहीं ये ऐसा नहीं था, यूं ही मजाक था और ये था। और इसके बाद जो है वो कहता है कि नहीं उससे शादी कर ली है, और दोनों के बीच दोनों के किस कारण से दोनों उससे शादी होने के बाद उसके एक ही दिन बाद जब ये मैटर डिस्क्लोज होता है तो वह आत्महत्या का आरोप उसके ऊपर लगता है। लेकिन वह आत्महत्या नहीं है, वह विष्णु और इस लफंगी पूरी व्यवस्था को मैं लफंगी व्यवस्था कहना चाहता हूँ कि जो ये न्यूज़ चैनल सब देख रही हैं कि तमाम नए लड़के लड़कियां आई हुई हैं इस चैनल में, जो जिनकी पढ़ाई ठीक से नहीं हुई है, शिक्षा ठीक से नहीं हुई है। जिस मालती का आप नाम ले रही हैं वो एक गरीब घर से निकली हुई थी, और इतनी फ्लोरिश की, इतनी तेजी से राइज उसने किया कि पैसे के और इस चमक दमक में इतनी तेजी से बही कि वो समाज और व्यवस्था में कैसे रहना चाहिए उसको रोक पाना उसको मुश्किल हो गया। तो विष्णु के साथ साथ कहीं ना कहीं मालती की भी गलती माना जाए कि नहीं माना जाए? नहीं, हम तो बिल्कुल मानेंगे, लेकिन यह मैं मानूंगा उसकी गलती, लेकिन मैं आपसे ये सवाल कर दूं कि क्यों मालती ही आत्महत्या की, क्यों विष्णु नहीं किया? तो आपके पास जवाब नहीं होगा, आप दे भी नहीं पाएंगी। मैं उसका जवाब जानता हूं, जो यहाँ आज जरूरत नहीं है आपके माइक पर। मैं सीधा सीधा जवाब देना चाहता हूं कि आज ये जो भारत का समाज यहाँ पहुँच गया कि जिस पवित्र रिश्ते के साथ आप रह रहे हैं उसको आप कत्ल कर देंगे, उसको मोटिवेट करेंगे, और उसकी आत्महत्या थोड़े न हुई है। वो तो विष्णु और अर्जुन ने सलीके तरीके से सोच समझ के दोनों ने मिलके मारा है, या दोनों में से किसी एक की साजिश से मारी गई है। दूसरी बात कि जब विष्णु हिरासत में आ गया है तो जो आप कह रही हैं प्रशासन बिल्कुल ढिलवाही कर रहा है। खलीलाबाद का प्रशासन जो संत कबीर नगर का है, कप्तान को कन्याकुमारी तक भी हो, कहीं भी हो अर्जुन,
उसको पहले खींच लाना चाहिए, खींच के लाके उसकी तहकीकात। आप अगर अर्जुन और विष्णु दोनों का नाम ले रहे हैं तो आप कैसे कह सकते हैं, क्योंकि इसमें मालती ने कहा कि मैं अर्जुन से प्यार करती हूँ और अर्जुन के साथ ही रहना चाहती हूँ, और अर्जुन ने भी कहा कि अगर मालती मेरे साथ नहीं रहेगी, उसकी भी पहली बीवी है, उसकी भी 1 साल की बेटी है। चलिए, आपने बढ़िया सवाल कर दिया। तो मैं बोल तो रहा हूँ कि ये कहाँ की खामी है, ये कहीं ना कहीं दोष इसकी भी है, और सबसे बड़ा दोष विष्णु का है। कंसेंट से जो कन्फेस हुआ है, जो अभी हमको जितनी जानकारी मिली है कि उसकी मर्जी से उसने शादी उससे किया है और अलाउ कर दिया, और फिर जब ये बात हुई तो कहा नहीं नहीं वो तो यूं ही जो है, मतलब आप ये शूटिंग चल रही थी, ये शूटिंग चल रही थी, आप मत्थे में दर देंगे, सिंदूर दर की जगह अबीर लगा देंगे, मिट्टी लगा देंगे, गोबर लगा देंगे, यही मैरिज रह गया है क्या भारत का। और इसको बड़े सस्ते तरीके से इसको मीडिया मैन भी इस तरीके से उछाल रहा है, इसके तह में जाना चाहिए। और कि आज समाज कहाँ पहुँच गया, किस तरीके से आप विवाह संस्था जैसे एक पवित्र जो इंस्टीट्यूशन भारत का है, सदियों से और प्रारंभ से ही चला आ रहा है, एक रिमार्केबल कैरेक्टर है इस हिंदुस्तान की सोसाइटी का, प्राचीन काल से ही। उसको आप इस मुकाम पर ला दिए कि आज यहाँ कल वहाँ, कल उसके साथ रहेगी, ये दर देंगे, राखी दर देंगे, माटी दर देंगे, और कल अभी लास्ट 2 साल में 3 तलाक के लिए इतना इस देश में हंगामा हुआ था, इतना हंगामा हुआ, 3 तलाक का कानून बन गया, और हिंदूज घरों की बेटी बहनें महफूज हैं क्या? ये क्या हो रहा है? कोई किससे पूछूं क्या हो रहा है? इससे भी बड़ी गंदी और नग्नता कोई हो सकती है क्या? और वो भी नहीं हो सकती हो तो उसके बेटे का माँ कौन देगा? मालती को कौन देगा? उसका बेटा किसको माँ कहेगा? इन दोनों को देखिए, यदि आप सच में कुछ मैसेज देना चाहती हैं तो आपको विष्णु को और जो आपका अर्जुन है, एक तो दोनों देवताओं के नाम हैं, ये तो अजीबोगरीब दोनों देवता हैं और दोनों हरकत की सीमा पार कर रहे हैं, लांघ रहे हैं। इन दोनों को पकड़ के ले आके इनकी तहकीकात होनी चाहिए, और संत कबीर नगर के कलेक्टर साहब को इनको सेशन से रिक्वेस्ट करके फास्ट ट्रैक प्रोसीडिंग करके, और यदि दोषी हैं सब 100% दोषी है। मालती मरी है तो विष्णु 100% दोषी है। विष्णु की पत्नी थी वो, कैसे दूसरे के साथ चली गई, क्यों चली गई, ये तहकीकात और जानकारी का प्रश्न है। तो आजकल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स तो चलते हैं, तो ये चलती है तो ये अपराध है, खोजा जाए ना कि क्यों चलता है। लेकिन तो अगर किसी अपनी वाइफ का नहीं, तो अभी ये तो प्रूफ नहीं हुआ, अगर वाइफ का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलता है तो उस पर भी तो सवाल। ये प्रूफ का सवाल ये है कि क्यों नहीं विष्णु क्यों नहीं अपनी आत्महत्या कर लिया, सवाल है, हमको बताइए क्यों। अच्छा, दूसरी बात यह है कि भारतीय समाज, अफेयर तो विष्णु का भी राधिका से चल रहा था, ये सवाल भी खड़े। मैं कह तो रहा हूं को, तो क्यों नहीं वो आत्महत्या कर लिया। और अर्जुन क्यों नहीं, भाई हम कह रहे हैं कि कुछ ना हो, अर्जुन पाक साफ हो, पूछताछ होने में क्या दिक्कत है? अर्जुन से शादी उसकी हुई थी ना, उसने अबीर दरा था ना। और लास्ट मालती के फोन में लास्ट लफंगे लोग सोसाइटी चलाएंगे क्या? इस तरीके से सोसाइटी चलेगी क्या हिंदुस्तान का? कोई रास्ते से इतनी आज़ादी हो गई है, इतनी आज़ादी हो गई है कि आप दूसरे के परिवार के साथ ये अभद्रता उसके कंसेंट से ही करते हो, और उसके बाद जो है आप इस मुकाम पर पहुंचा रहे हैं कि उसकी हत्या हो रही है या आप हत्या कर रहे हैं। इन दोनों की एक ही दवा है, अर्जुन की और इसकी, कि इन दोनों आपको देखिएगा देर सवेर फांसी के पूरी तरीके से इनके कत्ल इन्होंने किया है। हम बता रहे हैं ना, कत्ल और कोई रास्ता ही नहीं है। डिस्प्यूट्स में उस रात वो शाम को आ रही है, रात में फांसी लगा रही है। इनको पकड़ के इनके ऊपर प्रोसीडिंग चला के इनको 2 मौतें इन्होंने की, एक तो जिंदा जी मर गया। प्रशासन के पास इतनी सुविधाएं हैं, सीडीआर निकलवा सकते हैं, जो कॉल डिटेल्स जो देखी गई है, फोन मालती का मिला है, उसमें लास्ट के 10 कॉलें अर्जुन की हैं। सोचिए, अर्जुन ने उनको 10 कॉल किया अपने, जबकि सुलह हो गया तो सुलह में ये बात कही गई थी कि वो विष्णु के साथ ही रहेगी ससुराल में अपने, उसके बाद अर्जुन का 10 कॉल उनके फोन पे। तो आप इतनी बात अभी मैं बार बार ये कह रहा हूँ, तो आपने बता दिया कि 10 कॉल उसके बाद भी अर्जुन का सुलह के बाद आ रहा है, उसके बाद भी अर्जुन इस केस में अभी पकड़ा नहीं गया है। किस आप तहकीकात की बात कर रही हैं? अर्जुन को तो शीघ्र पकड़ना चाहिए, सब कुछ छोड़ के कप्तान साहब चाहेंगे टांग लाया जाएगा, उसको ले आके उसकी प्रोसीडिंग चला के इन दोनों की फांसी कम से कम होनी चाहिए। गोरखपुरिया भाभी का रोल चेक किया जाना चाहिए कि इसकी ये किस तरह का इम्पोर्टेंस रोल अदा कर रही है, इसके न जाने कितने गंदी हरकत, इसकी जो वीडियोज हैं, जिसकी भाषा है
वो सामान्य तौर पर किसी हिंदुस्तानी महिला की भाषा नहीं हो सकती। एक बात अच्छा, तो पहले, आपको गोरखपुरिया भौजी की भाषा से दिक्कत है? भाषा से क्यों नहीं दिक्कत रहेगी? भाषा ही सब कुछ। आप अपने पिता को, वो अपने बाप कहती को, हैं- अपने भाई को आप गाली दीजिएगा, और सभी आपके किसी भी स्त्री के सामने जो खड़ा है उसका भाई पिता है, आप उसको गंदी गंदी हम नहीं दे सकते। वो गाली जो उसकी गाली जो हमने सुना है, मेल की गाली जो शब्द निकालती है, मैं नहीं बोल सकता। और उन दोनों के साथ उसके लिंक बेहतरीन संबंध है, और उस वीडियोज को श्मशान घाट के सीन के वीडियो को ले आके फिर उसका यूज करना, ये कहीं ना कहीं भाई क्या मामला है? इसको क्यों नहीं जाते हैं इस तरह के? वो कह रही है कि जैसे सब लोग वीडियो बनाते हैं, जितने भी ब्लॉगर्स है, राधाराज गोरखपुर ने या गोरखप्रिया भौजी, सब ने ये बात कही कि वो हमारी रोजी रोटी है, हम उसी से कमाते, तो हम वीडियो क्यों नहीं बनाएंगे? बहुत सारे लोग वीडियो बनाते हैं इस शहर में, तमाम सारे इस शहर की। आप भी जो है, आपका भी नया चैनल है, आप पढ़ी लिखी, आप जो है जर्नलिज्म की कोर्स की हैं। 2 वीडियो, तीसरी बार हमारा इंटरव्यू ले रही हैं। मैंने तो कभी नहीं सुना गंदा कोई शब्द आपके मुंह से। आप आती हैं, परमिशन लेके आती हैं कि हम आपका भी वीडियो बनाना चाहते हैं। आप कितनी बार श्मशान पर जाके, ये असाधारण बात है, इसको आप सामान्य तरीके से और इस तरीके से ओवरलुक करिएगा एक लेडीज पत्रकार होने के वजह से, यूट्यूबर होने के वजह से, तो आप सच तक नहीं पहुंच पाइएगा। मैं बिल्कुल, और तो मैं नहीं कहता कि इनको फांसी के फंदे पर, बिल्कुल नहीं, स्त्री है, लेकिन जेल के सलाखों में रखना चाहिए। आप इस तरीके से, आप उसके बेटे को मालती कहाँ से मिलेगी? किससे पूछ लूँ मैं? मुझे पूछना हो तो मैं किससे पूछूं बताइए? पुलिस से पूछ नहीं सकता ये सवाल, इसलिए कि आप विष्णु से पूछ सकता हूँ, अर्जुन को मैं जानता नहीं, ये गोरखपुरिया भाभी चूंकि अटैच है, इससे भी पूछा जा सकता है कि इस पूरे ट्रिप में कहती है, किसी इंटरव्यूअर ने हमसे कहा कि ये बराबर बोलती है कि हम बचाने की कोशिश उसको कर रहे थे, हम मालती के पक्ष। ये बचाने की कोशिश कर रही थी, वो फंदा लगा ली, यही बचाने की कोशिश कर रही थी। और उसके बाद भी ये बताए कि सब मरने के बाद श्मशान से जाने के पहले उसके 1 साल के अबोध 1.5 साल के बच्चे के पास कितनी बार गई है। यदि इसका ममत्व है, बहुत बड़ा ममत्व है कि हम बचाने की, बिल्कुल बचाने की। लेकिन मैं आपको असली जगह ये ले जाना चाहता हूँ कि क्या हिंदुस्तान का समाज यहाँ पहुँच गया है जहाँ हम आप सोच रहे हैं? क्या हम किस आशा के साथ आगे बढ़ेंगे? जरा बताइए, स्त्री के प्रति कौन सा क्या रह गया है? और ये कि यहीं की घटना नहीं है, आए दिन बलात्कार और हिंसा सड़क पर पसरता चला जा रहा है। और जब आप शराब की, मदिरा की मॉडल शॉप में भारत को डुबो दीजिएगा, तो नारी बलात्कार और हिंसा रोकेगा कौन? कोई है ऐसा क्या इस हिंदुस्तान के 142 करोड़ लोगों में? जब मदिरा की मॉडल शॉप सड़कों के किनारे पसर जाएगी तो बलात्कार और हिंसा, रोज बलात्कार और हिंसा बढ़ेगी, रोज बलात्कार और हिंसा बढ़ेगी, रोज बढ़ेगी। मदिरा की मॉडल शॉप, भारत को शराब से बंद करिए, शराब को मदिरालय मत बनाइए हिंदुस्तान को, जो बना दिया गया है, जो ये पॉलिटिशियंस, जो रूल सरकार ने बनाई। 1 मिनट। और जब तक आप शिक्षा, मैं बता रहा हूं कि शिक्षा, स्त्री शिक्षा जब तक आप नहीं देंगे, और इस तरीके से गोरखपुरिया भौजी बहुत सारी ऊपर आएगी, मालती बहुत सारी निकलेगी, कक्षा 10 पास करके निकलेगी, उसको कुछ भी जानकारी नहीं, एक कैमरा लेके अपना स्टूडियो तैयार करेगी, और अनाप शनाप जो भी बकना होगा बकेगी, जो करना होगा करेगी। और उसके बाद जब उसके चैनल्स व्यूअर्स ज़्यादा होंगे, कमाई करेगी, रास्ते से भटक जाएगी। कितनी भटकी हुई क्या हो सकती है कि 3 साल का मैरिज, फिर दूसरी शादी, फिर उसी 1 साल का बेटा पीछे छोड़ के गई है। और शिक्षा, नारी शिक्षा, अभी भी मैं कह रहा हूं कि वक्त है पूरी तरीके से हिंदुस्तान की शिक्षा को, बहुत अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, पूरी तरीके से शिक्षा को फ्री करिए।